हाय एवरीवन। 25 अगस्त को आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया था कि आईपी यूनिवर्सिटी अब सीयूईटी स्कोर के बेसिस पर कुछ कोर्सेज़ में अपनी सीट्स को फिलअप करेगी, जो सीट्स वैकेंट रह गई हैं सीईटी काउंसलिंग के बाद। और उसमें ये बताया गया था कि हम 29 अगस्त को इसकी फ़र्दर जानकारी देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने 2 दिन का वेट करा और आज 1 सितंबर है और आज इस चीज़ के रिगार्डिंग एक और नोटिस आईपी यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। ये नोटिस ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस नोटिस में ये लोग बता रहे हैं कि इन सभी प्रोग्राम जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, एमएससी के अंदर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर एमएड हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक के अलग अलग ब्रांचेस हो गई, बीटेक हो गया, इंग्लिश ऑनर्स, एमसीए, एमए, एमपीटी, एमए इंग्लिश, बीएड का भी कोर्स है, यहाँ पे बीबीए का भी कोर्स है, जर्नलिज्म का भी कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का भी है, फार्मेसी का भी है। तो कुल मिलाकर 29 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू अपनी जो सीट्स हैं वो फिलअप करेगी। तो फर्दर यूनिवर्सिटी ये लोग बोलते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो शुरू होंगे आप लोगों के 4 सितंबर से शाम 5 बजे से। यानी कि जिन बच्चों ने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है और इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो 4 सितंबर शाम 5 बजे से आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस कोर्स के लिए सीयूईटी का कौन सा पेपर आपने दिया होना चाहिए, इनकी जानकारी एनेक्जर ए में अवेलेबल है, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 6 ये बोलते हैं कि आप पहले अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लें। अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर रहे हो उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आप चाहो तो मल्टीपल कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस जाएगी। पॉइंट नंबर 7 में फ़ीस बता रहे हैं 2500 रुपये पर कोर्स की फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मतलब जो सीयूईटी बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनकी काउंसलिंग की फ़ीस 1500 रुपये है। चलो एंट्रेंस होता है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसकी फ़ीस ले रहे हो आप। अब बच्चे ने सीयूईटी के अंदर सीयूईटी की फ़ीस दे दी, अब वो आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर वो 2500 रुपये की फ़ीस दे। मतलब तरीका ही समझ नहीं आया आज तक ये क्या चीज़ है। खैर 2500 रुपये पर कोर्स की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। बाकी इस नोटिस में अभी एनेक्जर ए में डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके अलावा आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहिए। इस नोटिस में फ़िलहाल अभी ये नहीं बताया गया है कि जो प्रेफरेंस फिलिंग है वो कब से होगा, क्या वो साथ साथ ही होगा, अलग होगा, वो फ़िलहाल अभी नहीं बताया गया है। तो आप 4 सितंबर से अवेयर रहिएगा वेबसाइट पर। बाकी ये एनेक्जर ए जिसकी बात हो रही थी, जैसे एमसीए प्रोग्राम है उसकी यहाँ एलिजिबिलिटी लिखी गई है और यहाँ बताया गया है कि सीयूईटी के अंदर आपने SCQ P09 कोड दिया होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो। सिमिलरली एमए इन मास कम्युनिकेशन के अंदर आपने COQ P17 कोड दिया होना चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ। इसी तरीके से बाकी के जो कोर्सेज़ हैं उनका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एमए इंग्लिश के लिए आपने LAQ P01 कोड दिया होना चाहिए। BCA के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक और कंप्यूटर साइंस या IP और आपका जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब दिया हुआ होना चाहिए तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। इसी तरीके से BSc बीएड की बात करें तो बीएड में आपको COQ P03 आपने दिया होना चाहिए सीयूईटी का, तो ही आप बीएड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी कोर्सेज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सीयूईटी बेस्ड जो कोड की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लिखी गई है। अगर आप इसको फुलफ़िल कर रहे हो तो ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन में, इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो कि 4 सितंबर से शुरू होगा। बाकी इस नोटिस का लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। फ़िलहाल 2 से 3 दिन का वेट कीजिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने में। थैंक यू।